बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो कैसे लगी आपको हमारी ढाका चिकन की रेसिपी और वनीला आइसक्रीम की रेसिपी? तो ज़रूर ट्राई करनी, और जिन्होंने कमेंट्स किए उनका थैंक्स, और जिन्होंने लाइक किया शेयर किया थैंक यू सो मच आप सबकी मोहब्बत का। आज हम आपके लिए इमली आलू बुखारे का ठंडा मज़ेदार शरबत लेकर आ रहे हैं, और ये हम आपको स्टॉक करने के लिए बता देंगे। 1 मंथ तक हम इसको स्टॉक कर सकते हैं बना के किस तरह। और आप कोई भी आए तो आप फ़ौरन से फ्रिज से, जैसे जाम शीरी आप यूज़ करते हैं वैसे आप जाम शीरी की तरह ये भी फ़ौरन से बना के तो आप देख सकते हैं। इसके लिए आपको 1 पाव तकरीबन आलू बुखारा चाहिए होगा। उसको हम पानी में भिगो के रख देंगे तकरीबन पूरे दिन के लिए, सुबह से शाम के लिए। और 1 पाव ये आपको इमली चाहिए होगी, तो वो भी हम जो है वो भिगो के रख देंगे। और ये बहुत ही मज़े का और ठंडा ठार होता है, ठंडा मज़ेदार होता है। हमने तो पूरा रमज़ान यूज़ किया है, ये बहुत ही ठंडा मज़े का होता है। 2 से 4 हम जो है वो आलू बुखारे कर देते थे, जो भिगो के रख देते थे, और 2 से 4 इमली भी, तो फिर बहुत ही मज़े का ये इफ्तार में यूज़ होता था। तो इसके लिए जब हम शाम तक ये हमारे नरम हो जाएंगे और इसकी हम गुठलियाँ अलग कर देंगे। चलिए इसको हम क्लीन कर रहे हैं। देखिए क्लीन करके इसकी बिल्कुल गुठलियाँ निकल जाएंगी। गुठलियाँ निकाल के हम इसको अलग कर देंगे। ये हमारे पास आलू बुखारा है, आलू बुखारे की, और सेम इसी तरह फिर हम इमली की भी अलग कर लेंगे। और अच्छे से आपने चेक करनी है कि कोई भी गुठली इसके अंदर ना रहे। तो हम इमली की भी इसी तरह और आलू बुखारे की भी इसी तरह हम निकाल के अलग कर दें, और इनका ये हमारे पास पेस्ट बच जाएगा। तो इसके बाद आपने क्या करना है, देखिए व्यूअर्स, कोई भी आपने जो है वो स्किप नहीं करना है। इसके बाद हम ब्लेंडर में सब पहले हम आलू बुखारा डालेंगे। अच्छे से चेक करना है कि कोई भी गुठली इस पर ना रह जाए, और इसको हम 5 से 10 मिनट के लिए अच्छे से हम इसको ब्लेंड करेंगे, ग्राइंड करेंगे, ताकि ये बिल्कुल मिक्स हो जाए। इसके बाद हम इसमें इमली का पेस्ट भी ऐड कर देंगे, और इसको हम ब्लेंड कर देंगे अच्छे से। अच्छे से आपने बिल्कुल इसको ब्लेंड करना है, ठीक है। अब इसमें चीनी भी ऐड कर देंगे। चीनी हमने ली है 4 कप, फुल कप हमने चीनी इसमें ऐड की है, ताकि हमें बाद में चीनी डालने की ज़रूरत ना पड़े। इसको बस बना के हम इसको ग्लास में डालेंगे, अपने टेस्ट के मुताबिक ग्लास में डालेंगे, और फिर हम ठंडा पानी डाल के इसको मज़े लेके पिएंगे। चीनी डालने के बाद अगेन हमने इसको 10 से 15 मिनट तक ग्राइंड करना है, ताकि चीनी अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए, अच्छे से ब्लेंड हो। इसके बाद ऐड का ये मलमल का कपड़ा ले लेना है, और इस सारे पेस्ट को हमें जो ग्राइंड किए हैं इसको हम छान लेंगे। अच्छे से हम इसको छान लेंगे। देखिए हमने नेट यूज़ किया है, इसमें बारीक नेट यूज़ कर लें, या फिर आप इसको मलमल के कपड़े से अच्छे से छान लें, ताकि इसमें जो बाकी की ज़रात हैं वो हमारे निकल जाए, छाने हो जाए। देखिए ये हमारे पास मटेरियल हमारे पास ये रेडी हो गया है माशाल्लाह से। और यकीन करें बहुत ही मज़े का है। कोई भी चीज़ इसमें आपने स्किप नहीं करनी है। देखिए हमारे पास रेडी हो गया है, और हम इसको 2 से 3 चम्मच आप इसको अपने ग्लास में डालें, ठंडा पानी डालें, और मज़े लेके पिए। ये बहुत ही मज़े का ठंडा ठार गर्मियों की ठंडी सौगात है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये हम स्टॉक करके तकरीबन ये 1 मंथ तक के लिए स्टॉक हो सकता है। फ्रिज हो तो फिर तो काफ़ी टाइम के लिए स्टॉक हो जाता है। फिर हमने इसको कीफ की मदद से बॉटल में डाल दिया, बॉटल में डाल के तो हमने इसको सेव कर दिया है। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा इमली आलू बुखारे का ये मज़ेदार शरबत, और हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।